हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। जैसा कि आज की डेट में ये श्योर हो गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है और लगभग हर फील्ड में ही आ रहा है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करने वाला है। अब लोगों का कहना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, एआई की वजह से हम सबकी नौकरियां चली जाएंगी, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति अलंकार के जैसा लग रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे 84 के आसपास, लाइक 80s में कह सकते हैं। आपकी 80s में आपके जब राजीव गांधी आपके कंप्यूटर का रिवॉल्यूशन लेके आए थे कि भाई हर फील्ड में अब कंप्यूटर्स का काफ़ी योगदान रहेगा, यूज़ होगा। तो सारे जैसे आपके बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, तो उन्होंने कहा भाई हमारी जॉब चली जाएंगी, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे और सारे के सारे लोग जितने भी नौकरी कर रहे हैं वो सारे के सारे आपके नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी कंप्यूटर्स के आने से। क्या ऐसा हुआ? हाँ, शायद थोड़ा बहुत। अब शायद उन लोगों के लिए ये बुरी बात थी जो बिल्कुल भी कंप्यूटर को अपनाना नहीं चाहते थे, जो कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा दूर रहे। उन्होंने कंप्यूटर को इस तरह नहीं देखा कि भाई अभी नई संभावनाएं खुल रही हैं, है ना। तो कई लोगों का थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ। बट क्या अगर हम देखें बहुत लॉन्गर रन में, क्या सबकी नौकरियां एकदम चली गई? नहीं। देखिए, कंप्यूटर का आना और एआई का आना मोर और लेस सेम है। ठीक है, कंप्यूटर के आने की वजह से हमारा देश, अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो वो आज की डेट में वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ है टेकीज़ के लिए, है ना। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि सैलरी वाइज टॉप है, बट ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं हम लोग के पास, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास कंप्यूटर्स का जो नॉलेज था, जो टेक्नोलॉजी थी, वो बहुत पहले आ गई थी। हम लोग इसके लिए अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं राजीव गांधी, उनको थैंक यू कर सकते हैं। वैसे मैं पॉलिटिक्स वगैरह इसमें नहीं लाता हूँ, लेकिन जो कहने का बस इतना सा मतलब है कि देखिए, हम लोग का काम है उन चीज़ों से डरना, उन चीज़ों के खिलाफ थोड़ा सा एक वो रवैया अपनाना कि यार ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ से हमेशा, जो नई चीज़ें होती हैं उससे हमेशा इंसान डरता हुआ आया है। चाहे वो किसी भी चीज़ को आप ले लें, कंप्यूटर्स आए उनसे डरा। पहली बार हो सकता है जब किसी ने आग खोजी थी, इंसान उससे भी डर रहा था। किसी ने पहिया खोजा होगा, उससे भी डरा होगा। तो जाहिर सी बात यह है कि देखिए, जो नया है, जिसके बारे में नहीं पता है, उससे हर कोई डरता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोग बोलें कि अरे भाई बहुत बड़ी दिक्कत है इससे। अभी देखिए, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। ठीक है, कंप्यूटर्स जब आए तो लोगों को लगा यार कंप्यूटर्स अचानक से आ गए हैं तो सबकी नौकरी चली जाएगी, अब कुछ नहीं बचा है, देश ख़त्म हो सकता है। या देखिए, कहने का मतलब है, बहुत बातें हैं जो हमारे दिमाग में हैं, जो शायद कभी भी साकार रूप नहीं ले पाती हैं, वो हमारे दिमाग में ही रह जाती हैं। और हम लोग जिन चीज़ों से कभी कभी सोचते हैं कि भाई ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, वो उतनी ख़तरनाक नहीं है, थोड़ी बहुत ख़तरनाक होती है, और लॉन्गर रन में, मतलब लंबे समय के बाद वो हमारा अच्छा इस्तेमाल उनका अच्छे से ही हुआ है ना। तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स के आने की वजह से देखिए, हमारे इंडिया में करीब आईटी सेक्टर सबसे टॉप का हो गया, वर्ल्ड में सबसे अच्छा हो गया मान लें। हमसे अच्छा आईटी सेक्टर में ग्रोथ कोई नहीं कर रहा। ठीक है, ये श्योर है भाई। हमारी इन कंप्यूटर्स के आने से हमारे यहाँ कितने सारे डिजिटल मार्केटिंग वगैरह और जो आपके डिजिटल से रिलेटेड सर्विसेज हो गई, वो कितने टॉप पे हो गई। ठीक है ना। तो कहने का, अब देखिए मोबाइल आया आपका, जैसे टच पैड वाला आ गया, आपका स्मार्टफोन्स आ गए, तो उनकी वजह से फ़ायदा हुआ भाई, यूपीआई वगैरह जैसी चीज़ें आ गई, है ना। तो कहने का मतलब है कि देखिए, हर नई चीज़ से डरना हमारी फितरत है, लेकिन अगर हम देखेंगे उसके आने के बाद वो चीज़ उतनी डरावनी नहीं होती है। तो सेम सेम आप मान के चल सकते हो, एआई के साथ भी यही कॉन्सेप्ट है। हम लोग एआई के इंट्रोडक्शन से बहुत डर गए हैं कि यार एआई आ गया, अब शायद किसी की नौकरी नहीं बचेगी, सब चीज़ ऑटोमेट हो जाएगी और चीज़ें हो जाएंगी। बट क्या सच में ऐसा है? क्या एआई कंप्लीटली हम लोग को रिडंडेंट कर दे, हम लोग को हटा दे? ऐसा नहीं है भाई। एआई भी तो कोई बनाएगा, है ना। एआई में भी केस स्टडीज आती हैं, जो आप कह सकते हो कि सारे के सारे एआई क्या है, जब तक वो खुद से तो तभी समझेगी ना जब उसको आप डेटा दोगे हैंडलिंग करने के लिए। तो कहने का मतलब है देखिए, नई संभावनाएं खुल रही हैं। ठीक है, अब एआई आएगा तो जाहिर सी बात है हमारा काम थोड़ा आसान भी है,
थोड़ा टफ भी है। ठीक है, अब जैसे कंप्यूटर आ गया तो भाई उसके साथ हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखा, बेहतरीन उसके बाद प्रोजेक्ट्स बने, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनी, है ना। जो लोग भाई बेचारे कहीं 6-6 महीने में रिपोर्ट्स बनाते थे, वो एक्सेल की वजह से 2-2 दिन में बनाने लगे शायद, या जो भी हुआ हो। तो एआई को भी आप कुछ कुछ इसी तरह लें कि उनकी वजह से काम आसान होना है। ऐसा नहीं है कि उनकी वजह से आपकी एक साथ चला जाए सब कुछ जॉब। अब ये बात है ना कि आप उसको अडेप्ट करते हो या नेग्लेक्ट करते हो। ठीक है। तो हम लोग इस बात पे केस स्टडीज़ हमारे पास करीब 2 हैं, 3 भी कह सकते हैं, बट फिलहाल 2 से काम चला सकते हैं। कि एक तो केस स्टडीज़ है आपकी ब्लॉगर्स की। तो एआई के आने से पहले देखिए ब्लॉगर्स को खुद लिखना पड़ता था, अच्छे से लिखना पड़ता था। ठीक है, एआई आ गया, ब्लॉगर्स ने क्या किया कि भाई उससे अपने आर्टिकल्स लिखवाने शुरू कर दिए। अब क्या हुआ कि वो आर्टिकल्स भी अच्छे थे, बट वो कहीं ना कहीं एआई का उसमें फील आ रहा था, या कह लें उसका जो लैंग्वेज थी चैट जीपीटी की और सबकी भी, वो कहीं ना कहीं उतनी मज़ेदार नहीं थी। तो उसको थोड़ा सा एडिट करके या उसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से कंटेंट जोड़ के ब्लॉगर्स ने बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल बनाने शुरू अब कर दिए हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं इसने ब्लॉगर्स का काम छीना है। ठीक है, जो ब्लॉगर्स भाई केवल एक कह सकते हैं बहुत ही बेकार आर्टिकल शायद लिख रहे थे, तो उन सबको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि देखिए वो उस लेवल का नहीं लिख रहे थे जो कस्टमर्स को चाहिए, जो क्लाइंट को चाहिए। और कहीं ना कहीं कस्टमर्स की मजबूरी थी लो क्वालिटी सर्विसेज लेने की। अब वो लो क्वालिटी सर्विसेज लेने की जो मजबूरी है कस्टमर्स की, वो उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि वो चीज़ें वो कहीं ना कहीं खुद ही कर लेंगे, है ना। भाई कस्टमर भी तो जानता है कि भाई ये ब्लॉग हम लिखवा सकते हैं। अब उस ब्लॉग के बाद आप क्या लिख के दे सकते हो उसके साथ कि एक ऐसा आर्टिकल बन जाए दो जो कि बहुत ही बढ़िया हो जाए, है ना। एसईओ के पर्सपेक्टिव से भी कह सकते हैं, पढ़ने के पर्सपेक्टिव से भी कह सकते हैं, मतलब जो भी आप कह लें वो बहुत ही बेहतरीन हो। ठीक है, तो देखिए एआई ने जॉब छीना, हाँ छीना थोड़ा सा, जो लो क्वालिटी डिलीवर करने वाले लोग थे उनका, लेकिन इसकी वजह से वो थोड़े से और बेहतरीन भी बने। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने अपने से भी थोड़ा सा लिखा, थोड़ा ज़्यादा लिखा, जो भी उन्होंने एक मिक्सअप किया उससे और बेहतर क्वालिटी का कंटेंट आपके पास आ गया। ठीक है, तो इस केस स्टडी में आप देख सकते हो कि जो लो क्वालिटी कंटेंट है वो कहीं ना कहीं हट ही रहा है। तो ये तो अच्छी बात है। ठीक है, एआई को थैंक्स करना चाहिए। एआई को वो लोग थैंक्स नहीं कर सकते जो कहें भाई हम तो एआई को अपनाएंगे ही नहीं, है ना, अडेप्टेशन नहीं करेंगे नई टेक्नोलॉजी का। तो भाई आप अगर नई टेक्नोलॉजी का अडेप्टेशन नहीं करोगे, आप उन बंदों में से हो जो कंप्यूटर आ गया है लेकिन कंप्यूटर का यूज़ नहीं करोगे जस्ट बिकॉज ऑफ योर ईगो, तो कहीं ना कहीं देखिए लूज आप ही का लॉस हो रहा है ना, आप ही लूज़ कर रहे हो, कोई और तो कर नहीं रहा। तो देखिए इन द एंड जो ह्यूमन टेंडेंसी है, जो आदमी का कह सकते हैं इंसान का एक वजूद है, वो इसी पे है कि भाई आपको आगे बढ़ते रहना है। ऐसा नहीं है कि भाई आप एक जगह रहो। ये हमेशा से पिछले जितने भी लाख सालों से हम लोग हैं इस धरती पे, तो हम लोगों का काम क्या है कि भाई आगे बढ़ना है, चीज़ों को अडेप्ट करना है, आगे बढ़ना है। तो आप ये मान के एकदम दुखी बिल्कुल मत होइए कि आपकी नौकरी चली जाएगी बहुत जल्दी या कुछ और होगा। देखिए हमेशा कुछ ना कुछ नया तो होगा ही होगा। ठीक है, जो चीज़ें रिडंडेंट हो सकती हैं वो होंगी। कंप्यूटर आया, हाँ जी बिल्कुल, उसने कई चीज़ें रिडंडेंट कर दी कि भाई आप अब ये सब जो काम थे वो बहुत इजी हो गए। कंप्यूटर ना होता तो वो सब काम नहीं हो रहे होते। तो सेम काम आपका एआई का भी है कि भाई वो लोगों को थोड़ा और बेहतर करने का ऑप्शन देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके आप एकदम बेफिक्र रहिए कि आपकी जॉब एआई खा जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इतना जल्दी कोई किसी की जॉब नहीं खा सकता अगर आप एआई को अडेप्ट कर रहे हो। अगर एआई को बिल्कुल आप मान के चलो नहीं मेरे को तो करना ही नहीं है, मैं लो क्वालिटी ही काम करूँगा, एआई का यूज़ भी नहीं करूँगा, कुछ सीखूंगा भी नहीं, तो भाई देखिए फिर तो आपके लिए कुछ हो नहीं सकता, है ना। ये चीज़ है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि देखिए समय बदलता रहता है और समय के अनुसार खुद को अपग्रेड करते रहना चाहिए। सेम केस स्टडी आपकी एसईओ वाले लोगों के साथ भी है कि एसईओ के लोग भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं एआई के साथ कि भाई कंटेंट वगैरह के साथ क्या किया जा सकता है। उसके बाद आपका एक कोड वगैरह जो करते हैं डेवलपमेंट, उनके साथ भी बहुत अच्छा है। भाई पहले जो कोड में गलतियाँ होती थी उनको नहीं समझ में आ रहा था कहाँ से क्या दिक्कत है, अब वो चैट जीपीटी की मदद से और लोगों को और प्लेटफॉर्म्स की वजह से अपना कोड वगैरह और बेहतर कर रहे हैं, है ना। तो देखिए इन द एंड चीज़ें बेहतर हो रही हैं और जब तक चीज़ें बेहतर होती रहेंगी तब तक आप मान के चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर प्रोग्रेसिव, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए आगे बढ़ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
ठीक है। तो दिल छोटा करने की, परेशान होने की कोई मतलब नहीं है कि भाई नहीं मैं तो बस अब मेरी नौकरी तो चली गई, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा वगैरह वगैरह। और लोगों में बिल्कुल ऐसी भ्रांतियाँ मत आप सोचिए भी मत, फैलाइए भी मत कि नहीं भाई एआई आ गया बस अब तो तेरी नौकरी गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, इतना जल्दी किसी की नौकरी भी नहीं जाने वाली है। अभी बहुत दूर है सब कुछ। हाँ, आशा है कि भाई तब तक आप भी अपने को अपग्रेड करिए। अब आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो फिर तो नहीं हो पाएगा। थोड़ा बहुत तो भाई सबको थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, वक़्त के साथ बदलते रहना पड़ेगा, है ना? ये चीज़ है। ओके, थैंक यू।